कैसे? शंकर की गड़ियाज भोले का और नख श्रृंगार सजाना भोलेनाथ को तैयार करने लगे। आजकल के दूल्हाओं के ऊपर जो हल्दी लगाई जाती है, भोलेनाथ के ऊपर शमशान की राख लगाई गई। शमशान की राख को लोग अपवित्र मानते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने तो उसे ही पवित्र बना दिया। शीश पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा मैया है। बड़े अनोखे श्रृंगार थे। ऐसे तो भोले बाबा तैयार हुए। बारात की तो बात ही अलग है। जितने भोलेनाथ न सजे, बात से ज्यादा बारात सज गई। भोलेनाथ जब चले हैं डूड़ा नादिया पर सवार होकर के, तो बड़े अच्छे से मंगलाचार के साथ बारात जब चली, तो भोलेनाथ ने सबसे पहले देवताओं की टोली को आगे कर दिया। उसके बाद भूत, चुड़ैल, बिच्छू, नाग, कातर, मसान, खईस, और फिर भोलेनाथ जिस गांव से होकर के बारात गुजरे ना, तो जो कोई देवताओं को देखे, चंद्रमा, यम, कुबेर, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, इन सब को देखें तो सभी बड़े प्रसन्न हो कि बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी कहें दूल्हा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि अगर पीछे की बारात तो दूल्हा देख लो तो हो सको 2-4 दिन खटिया से नीचे ही ना उतरो, हो सके रातों की नींद खराब हो जाए, क्योंकि पीछे की बारात में भूत और चुड़ैल है, और सही ढंग से देख ले तो सोने को तो काम ही खत्म, रात भर वो ही दिखेंगे। इतना कहते कहते आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो कोई बारात को देख ले वो बाहर ना निकले, बल्कि घर में बैठ जाए, खटिया पे बैठ जाए। सबका बड़ा बुरा हाल, कोई भी बारात को देखने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। जो सुने वो दरवाजा लगाए और बंद है जाए कमरा। बारात आगे बढ़ने लगी, राजा हिमांचल के नगर के नजदीक पहुंच गई। तो राजा हिमांचल को जब मालूम हुआ कि बारात आ चुकी है, तो सिपाहियों से कहा कि जाइए बारात के नाश्ता पानी की व्यवस्था करो। तो नाश्ता लेके चले।
तो उनके कान में काऊ ने कह दई कि ऐसो न हो करावे जा रहे हो नाश्ता, कहूँ बे न कर ले तुम नाश्ता, क्योंकि जब बारात में ना गई ना गाए हैं हिसाब से करियो नाश्ता। उल्टे सीधे पटक पटक के नाश्ता अपने अपने घरों में गिरे हैं, कोई भी बारात को देखने के लिए नहीं निकल रहा। जो भी सुन रहा है वो घर के अंदर हो रहा है। इधर यह बात मैया पार्वती जी को मालूम हो गई कि बारात आ चुकी है, तो वो बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन उनकी सहेलियों को जब मालूम हुआ कि पार्वती के लिए जो लड़का देखा गया है वो न्याय की पागल और बूढ़ा है, तो सहेलियां पार्वती जी के पास पहुंची और कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप इस विवाह के लिए मना कर दीजिए। तो भोलेनाथ के बारे में जब इस तरह से कहा तो पार्वती जी कहने लगी कि सखियों, आपने भोलेनाथ की सूरत को देखा है, गुणों को नहीं। हम बताते हैं कि भोलेनाथ कैसे हैं। और कहा पार्वती समझाए कहे शिव लेखा है